नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज ही क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है पत्ता गोभी की खेती। पत्ता गोभी की खेती से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज ही क्लास आपकी हर एग्जाम की दृष्टि से एग्रीकल्चर संबंधित जो भी एग्जाम में लगती है उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो पहले बात करते हैं पत्ता गोभी के बॉटनिकल नेम की। तो पत्ता गोभी का बॉटनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेशिया। ब्रेसिका ओलेरेशिया पत्ता गोभी का बॉटनिकल नेम है। और वेराइटी की बात करें तो केपीटाटा। केपीटाटा पत्ता गोभी की वेराइटी है। पत्ता गोभी के कुल की बात करें तो पत्ता गोभी का कुल है कुर्सीपेरी। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से पत्ता गोभी का कुल है, यानी इन चारों में से पत्ता गोभी का कुल कौन सा है? कुर्सीपेरी, कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी या मालवेसी। तो जो पत्ता गोभी है उसका कुल है कुर्सीपेरी, तो ए राइट आंसर होगा कुर्सीपेरी। जबकि फूल गोभी है उसका भी कुल क्या है? कुर्सीपेरी। सरसों की फसल का भी कुल क्या माना जाता है? कुर्सीपेरी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का पत्ता गोभी उत्पादन में कौन सा स्थान है? तीसरा, दूसरा, चौथा या पहला? तो पत्ता गोभी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो पत्ता गोभी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, तो ए राइट आंसर माना जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, निम्न में से पत्ता गोभी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पत्ता गोभी में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? एंटी कैंसर, इंडोल 3 कार्बोनिल, दोनों या सोलेनिन? तो पत्ता गोभी में कौन सा तत्व पाया जाता है? एंटी कैंसर की बात करें तो एंटी कैंसर भी पत्ता गोभी में पाया जाता है। कैंसर के प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करता है जो पत्ता गोभी में पाया जाता है वो तत्व है। इंडोल 3 कार्बोनिल की बात करें तो ये भी पत्ता गोभी में पाया जाता है। सोलेनिन की बात करें तो सोलेनिन किस में पाया जाता है? आलू में पाया जाने वाला एक वो वर्णक है जो सूर्य की उसके प्रकाश की किरणों के संपर्क में अगर फैला जाए तो उसके कारण उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं, अगला ऑप्शन है दोनों। तो पत्ता गोभी में एंटी कैंसर भी पाया जाता है और इंडोल 3 कार्बोनिक भी पाया जाता है, तो दोनों सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग है? कर्ड, हेड, दोनों या सिलिक्वा? तो बात करते हैं पत्ता गोभी के खाने योग्य भाग की। तो पहला ऑप्शन है कर्ड। तो कर्ड तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। बात करते हैं हेड की, तो हेड पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग है। जबकि सिलिक्वा की बात करें तो सिलिक्वा पत्ता गोभी का फल का प्रकार है, तो राइट आंसर होगा हेड। हेड पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग है, तो बी राइट आंसर होगा। जबकि कर्ड फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पत्ता गोभी में फल बनने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? यानी पत्ता गोभी में अच्छे विकसित फूल बनने के लिए कितना तापमान उपयुक्त माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा ऑप्शन है 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पत्ता गोभी में अगर फूल बनने के लिए बात करें तो 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान माना जाता है, तो सी राइट आंसर होगा। जबकि पत्ता गोभी में हेड बनने के लिए तापमान की बात करें तो 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त तापमान माना जाता है। तो पत्ता गोभी में कर्ड बनने के लिए उपयुक्त तापमान कितना माना जाता है? 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। जबकि पत्ता गोभी में हेड बनने हेतु और अच्छी वृद्धि हेतु उपयुक्त तापमान कितना माना जाता है? 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पत्ता गोभी में फूल गोभी का फल का प्रकार है? पत्ता गोभी और फूल गोभी में फल का प्रकार दोनों ही समान होता है, तो पत्ता गोभी और फूल गोभी में फल का प्रकार कौन सा है? कुर्सीपेरी की बात करें तो कुर्सीपेरी पत्ता गोभी और फूल गोभी का कुल है। केरिकेसी पपीता का कुल है, दोनों ये तो वैसे ही गलत हो गया। और सिलिक्वा की बात करें तो सिलिक्वा पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों का एक खाने योग्य भाग है, तो डी राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से पत्ता गोभी का पुष्प क्रम कहलाता है। तो इन चारों में से पत्ता गोभी का पुष्प क्रम क्या कहलाता है? केट फेन। केट फेन की बात करें तो केट फेन पत्ता गोभी का पुष्प क्रम कहलाता है, तो ए राइट आंसर होगा। कर्डलिंग। कर्डलिंग पत्ता जो फूल गोभी होती है उसमें कर्ड बनने की क्रिया को कर्डलिंग कहा जाता है। सिलिकुआ की बात करें तो सिलिकुआ पत्ता गोभी और फूल गोभी का फल का प्रकार है। हेड की बात करें तो हेड तो पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग है, तो राइट आंसर होगा केटकेन। केटकेन पत्ता गोभी का पुष्प क्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पत्ता गोभी की अच्छी वृद्धि एवं हेड बनने हेतु उपयुक्त तापमान है? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पत्ता गोभी की अच्छी वृद्धि और हेड बनने के लिए उपयुक्त तापमान पहले ही बता दिया था, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है, तो बी राइट आंसर होगा। जबकि फल बनने के लिए उपयुक्त तापमान कितना माना जाता है? 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पत्ता गोभी की बीज दर कितनी रखी जाती है? 200 ग्राम, 500 ग्राम, 400 ग्राम या 700 ग्राम। तो पत्ता गोभी की बीज दर कितनी रखी जाती है? तो पत्ता गोभी की बीज दर की बात करें तो 500 ग्राम रखी जाती है, तो बी राइट आंसर होगा। पत्ता गोभी की बुआई का समय बात करें तो अगस्त माह से दिसंबर माह तक पत्ता गोभी की बुआई की जाती है मैदानी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पत्ता गोभी की गलन प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? भास्कर, पूसा गेती, भारत, पूसा ड्रम रेड। तो पत्ता गोभी की गलन प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो पत्ता गोभी की अगर गलन प्रतिरोधी किस्म की बात करें तो वह है कौन सी है? भास्कर। तो भास्कर तो किसकी किस्म है? फूल गोभी की किस्म है। सॉरी, भास्कर की बात करें तो भास्कर तो मिर्च की किस्म है, भास्कर मिर्च की किस्म है। पूसा अगेती की बात करें तो पूसा अगेती पत्ता गोभी की किस्म है जो, और भारत की बात करें तो भारत भी मिर्च की किस्म है, लेकिन पूसा ड्रम रेड है वो पत्ता गोभी की गलन प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है, तो डी राइट आंसर होगा। डी राइट आंसर होगा। पत्ता गोभी की गलन प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? पूसा ड्रम रेड हेड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पत्ता गोभी की ब्लैक रोट रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? तो पत्ता गोभी की ब्लैक रोट रोग किस्म की बात करें तो कौन सी है? पहला ऑप्शन है कोपेनहेगन मार्केट। तो कोपेनहेगन मार्केट ब्लैक रोट रोग प्रतिरोधी किस्म मानी जाती है, तो ए राइट आंसर होगा। पूसा मुक्ता, पूसा मुक्ता सॉरी पूसा मुक्ता, पूसा मुक्ता मानी जाती है पत्ता गोभी की ब्लैक रोट रोग प्रतिरोधी, तो बी राइट आंसर होगा। प्राइड ऑफ इंडिया की बात करें तो ये भी पत्ता गोभी की किस्म है और कोपेनहेगन भी पत्ता गोभी की किस्म है। पूसा शरद की बात करें तो पूसा शरद फूल गोभी की किस्म है। तो ब्लैक रोट रोग की किस्म कौन सी है? पूसा मुक्ता। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पत्ता गोभी की अत्यधिक घनत्व वाली किस्म कौन सी है? पूसा मुक्ता, पूसा संबंध, पूसा रेड या पूसा अगेती। तो पत्ता गोभी की अत्यधिक घनत्व वाली किस्म की बात करें तो वह है पूसा संबंध, तो राइट आंसर होगा बी पूसा संबंध। पूसा मुक्ता भी पत्ता गोभी की किस्म है। पूसा रेड की बात करें तो पूसा रेड भी पत्ता गोभी की किस्म है, और पूसा रेड और पूसा अगेती भी पत्ता गोभी की किस्म है, तो राइट आंसर होगा पूसा संबंध। पूसा संबंध पत्ता गोभी की अत्यधिक घनत्व वाली किस्म मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पत्ता गोभी की किस्म है गोल्डन एकर, पूसा रेड, पूसा अगेती। तो पत्ता गोभी की इन चारों में से कौन सी किस्म है? गोल्डन एकर भी पत्ता गोभी की किस्म है, अगेती किस्म है। पूसा रेड की बात करें तो पूसा रेड पत्ता गोभी की संकर किस्म है। पूसा अगेती की बात करें तो पूसा अगेती भी पत्ता गोभी की अगेती किस्म है, और राइट आंसर होगा डी सभी। तो ये चारों ही पत्ता गोभी की किस्म है, तो सभी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से पत्ता गोभी का प्रमुख कीट कौन सा है? फली छेदक, तना छेदक, सफेद मक्खी या डिबियम। तो फली छेदक की बात करें तो ये तो मटर का प्रमुख कीट माना जाता है, तना छेदक मक्का का प्रमुख कीट माना जाता है, और सफेद मक्खी, और ये जो डिबियम है, डिबियम
पत्ता गोभी का प्रमुख कीट माना जाता है, तो डी राइट आंसर होगा। डीबीएम पत्ता गोभी का प्रमुख कीट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पत्ता गोभी में हेड बनने से पहले बीज हेतु डंठल निकलना क्या कहलाता है? सिलिक्वा, बोल्टिंग, हेड या केटफेन। तो सिलिक्वा की बात करें तो सिलिक्वा पत्ता गोभी का फल का प्रकार है। बोल्टिंग की बात करें तो बोल्टिंग जो पत्ता गोभी में फल हेड बनने से पहले बीज हेतु जो डंठल निकलता है उसे बोल्टिंग कहते हैं। हेड की बात करें, हेड तो पत्ता गोभी का खाने वाला योग है। और केटकेन की बात करें तो ये तो पत्ता गोभी का पुष्करम होता है। तो आज की क्लास में पत्ता गोभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया गया है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।